अर्जुन यदि युद्ध नहीं करता तो क्या उसको गीता मिलता होता है? तो हाई स्तर से होता है। चुनौती स्वीकार कीजिए, यदि कोई भी दे आपको। चुनौती जो होता है वो आप में आ सकते हैं, क्योंकि चुनौती करना पड़ता है। यदि आपको चुनौती मिले तो उस चुनौती को स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, और चुनौती स्वीकार कीजिए। यदि कोई भी दे आपको चुनौती तो स्वीकार कीजिए, क्योंकि यदि चुनौती के नहीं स्वीकार कीजिएगा आप तो आप कुछ नहीं पा सकते हैं। क्योंकि चुनौती स्वीकार करने से बहुत कुछ लाभ भी होता है तो बहुत कुछ हानि भी होता है, परंतु हानि जो होता है बहुत निम्न स्तर से होता है, परंतु लाभ जो होता है वो हाई स्तर से होता है। इसीलिए चुनौती यदि मिले, चुनौती से स्वीकार कीजिए। क्योंकि कहावत सुने होंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये कहावत गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यदि आपको आईएएस बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। अब पढ़ाई करने के लिए क्या चीज पढ़ाई कीजिएगा? आईएएस का। आईएएस क्या आपके लिए चुनौती है, और जब तक आप चुनौती को स्वीकार नहीं कीजिएगा आप ज्ञान नहीं पा सकते, बन नहीं पा सकते हैं। क्योंकि चुनौती जो होता है वो आपके अंदर की आत्मा को आग की तरह उछालता है, और चुनौती जो होता है वो आपको बल देता है, ज्ञान देता है। वो एक ऐसी शक्ति देता है जो आपको करने के लिए विवश कर देता है। मान लीजिए यदि अर्जुन यदि युद्ध नहीं करता तो क्या उसको गीता का ज्ञान मिलता? सोचने वाली बात है। यदि अर्जुन यदि युद्ध नहीं करता तो क्या उसको गीता मिलता? कभी गीता का ज्ञान मिलता? कभी नहीं मिलता। तो इसीलिए आपको चुनौती का स्वीकार करना पड़ेगा। यह तो चाहिएगा, चुनौती का स्वीकार किए बिना हम कुछ पार धरती पे कुछ नहीं पा सकते हैं। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसी भी माध्यम से। यदि आप अपने हक की लड़ाई में लड़िएगा तो आप कुछ नहीं पा सकते हैं। ये तो चाहिएगा कि हमको बना बनाया कुछ मिल जाए। खास करके इस कलयुग में तो कोई भी नहीं सकता है आपके लिए। बना बनाया आपको इस कलयुग में कुछ नहीं मिल सकता, यहां तक एक जहर भी नहीं मिल सकता है आपको, तो मंजिल तो दूर की बात है। अर्जुन को भी राज लेने के लिए लड़ना पड़ा था, राम को भी सीता लेने के लिए रावण को मारना पड़ा। तो ये कलयुग है, आपको अपनी हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। देखिए कुछ बात जो होता है ना, लगता है इंसान को बहुत छोटा है, परंतु वो छोटा हो रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। वो सब ये बात गीता कितना आप छोटा समझते हो, छोटा है नहीं, गीता बहुत बड़ा गीता है। यदि गीता को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि जितना छोटा उसका नाम है उतना बड़ा उसका कर्म है। इसीलिए चुनौती यदि मिले तो चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। और चुनौती स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि आप गलत चुनौती स्वीकार कीजिए। यदि गलत भी मिले तो उसको सही तरीका से प्रेजेंट करके उस गलत चुनौती को सही कर दीजिए ना। आप यदि आप में क्षमता है तो कर दीजिए।